दूं? पढ़िए पढ़िए। कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, बेआबरू करके चले आए। शकीब भाई, छींक आने तक पे ट्वीट आता है, छींक आने तक पे ट्वीट आता है। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे तक की ट्वीट आती है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देने की ट्वीट आती है, लेकिन उन्हें दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एक लाश नहीं दिखती, एक रोती हुई बेटी नहीं दिखती, एक मां नहीं दिखती। उन्हें दिल्ली से 115 किलोमीटर दूर अपने सीने पे 24 गोलियां खाने वाला तंजील अहमद नहीं दिखता। कोई ट्वीट नहीं आती। पूरे यूपीए के शासनकाल में जितने सैनिक नहीं मारे गए थे, पिछले 18 महीने में उससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। सब चुप हैं, सब खामोश हैं। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। नाश्ता काबुल में हो रहा है साहब, लंच लाहौर में हो रहा है। देश तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फिर किसी सफर पे निकल जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ और अब दुआएं मांगता हूँ आपसे कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। शहीद हेमराज की रूह जहां भी हो, उसको सैल्यूट करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। आपको याद होगा 10 दिन संसद ये कह के नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक सर के बदले 10 सर नहीं आएगा संसद नहीं चलेगी, संसद नहीं चलेगी। साहब गए, वापस आ गए, बिन बुलाए गए। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे। अब दुआएं देकर मुहर लगाना मेरी बात पे, बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पाँव छू करके चले आए, मगर छू करके चले आए। कैसा कैसा मंजर देख रही हैं हमारी आंखें। एक वर्दी है जिसकी बोली लग रही है, तो वो वर्दी नीलामी में 4 करोड़ से ज्यादा में बिक रही है। कुछ तथा कथित दलाल बोली 4 करोड़ से ज्यादा में लगा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं मेरे हिंदुस्तान वालों कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। किससे बात करूं, किसके सामने अपना दर्द रोऊं? कभी कभी लगता है उसी व्यापारी से बात करूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगा करके वो उतरन खरीदी थी एक शख्स की। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, उससे बात करता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोए हुए मुश्ताक अहमद से लेकर के तंजील अहमद तक, अगर इमरान के मिसरे सच्चे हो तो मुहर लगा करके इसे और सच्चा बना देना कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की
कान हिलोरे मारे तो एक एक शख्स की दुआएं उठे। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और सच में आखिरी 4 मिसरे